Hello students, welcome to another part of the PYQs from the chapter Profit Loss Discount. I have already uploaded the first video, you can find the link in the description, and today this is the second part and we'll try to cover as many as question as we can do because due to some time crisis I have to leave early, right? Okay, so we have the first question of the video that a merchant buys 80 articles each for rupees 40. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है लाइक आर्टिकल आपके पास जो गिवन है 80 आर्टिकल एंड CP इज 40 रुपीज फॉर पर आर्टिकल. तो फ्रॉम हियर आई कैन कंक्लूड दैट टोटल CP वुड बी 80 into 40, that is 3200, right? Now during the transaction, what is the transaction that he sells an article at the profit of n%. So if I calculate the total profit percent or the total profit, so it is out of this 80 article n are sold at n% profit. तो इसका मतलब क्या है कि n आर्टिकल है n% के प्रॉफिट पे बेचा है और प्रॉफिट कैलकुलेट करने की आपको CP पता होना चाहिए. तो CP 40 है और जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं वो 80 माइनस n है. उस पर आपने प्रॉफिट कमाना है 100 माइनस n का परसेंट के हिसाब से और उसमें भी तो CP 40 पर कैलकुलेट होगी. भाई आप 10% प्रॉफिट किसका कमाओगे? CP का तो कमाओगे, है ना. भाई मान लेते हैं 10 आर्टिकल हैं उस पर 40% प्रॉफिट है, तो आप ये तो मुझे बताओगे कि 40% किसका है. तो ऑब्वियसली CP पे ही कैलकुलेट होता है प्रॉफिट, राइट. तो यहाँ से अगर हम प्रॉफिट को देखेंगे तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ n नंबर ऑफ आर्टिकल. ये हो जाएगा 40 हम कॉमन ले लेते हैं और परसेंट का अगर हम सॉल्व करेंगे तो n² / 100 प्लस ये हो जाएगा 8000 माइनस 80n माइनस 100n प्लस n², ठीक है. और यहाँ पर ये पूरा का पूरा परसेंट है तो इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है. तो ये 100 पूरा बाहर आ जाएगा और ये बचेगा आपके पास 2n² माइनस 180n प्लस का 8000, राइट, प्लस का 8000, राइट. नाउ आई कैन टेक आउट 2 ऑल्सो कॉमन. तो दिस इज 40/100 इंटू 2 बाहर आ जाएगा तो n² माइनस 90n प्लस 4000. So this is a profit function, right? The profit is depending upon the number of articles. We have to maximize or minimize the profit. In this case, the profit will be minimum. Why? Because the leading coefficient of quadratic equation is positive. You must know that if we have a quadratic equation ax² plus bx plus c, if a is greater than 0, this fx, this function fx will be reaching to the minimum value. ये मिनिमम वैल्यू आपको देने वाला है बिकॉज ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा. अगर थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ा है तो ये बात आपको समझ में आई होगी, वरना आप लिंक देख लेना, मैंने डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको पता चल जाएगा, राइट. तो ज़्यादा अलजेब्रा इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे, राइट. तो कभी भी आपको मैक्सिमम मिनिमा करना है, ठीक है. तो n की वैल्यू कितनी आएगी? -b/2a. इसी पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, इसी पॉइंट पे मिनिमा होगा. कौन डिसाइड करेगा मैक्सिमा है या मिनिमा? ए डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर ए यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमम का पॉइंट है और अगर ए लेस देन 0 आएगा तो ये ही पॉइंट मैक्सिमम का हो जाएगा. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट. तो यहाँ से नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप निकाल सकते हैं, दैट इज -b का मतलब हो जाएगा -90 और 2 इंटू ए का वैल्यू 1 तो 45. मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल अगर आप 45 बेचोगे तो एटलीस्ट, है ना, मिनिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा 45 आर्टिकल बेचने पर, ठीक है. तो n का वैल्यू 45 चिपका देंगे तो 80/100 हो जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा n का वैल्यू 45 लगाएंगे तो 45 का स्क्वायर माइनस 45 इंटू 90 प्लस 4000, राइट. तो ये हो जाएगा दैट इज 2 4 जा 2 5 जा और 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025 माइनस ये हो जाएगा 4050 प्लस 4000. तो ये बनेगा 4/5 और ये बनेगा माइनस का 50 दैट इज़ 2025 माइनस का 50. तो आफ्टर सॉल्यूशन भाई यहाँ पे बचेगा लास्ट में 5 और ये बचेगा दैट इज़ 202 - 5 197.
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो मिनिमम प्रॉफिट आएगा वो 1580 रुपये का आएगा। तो वी कैन सी द आंसर ऑल्सो, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पर अलजेब्रा लगाना था, बट अच्छा क्वेश्चन था और मैंने इसको इंडिविजुअल क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कर रखा है। बट आपको ये आना चाहिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है मल्टी कंसेप्ट जब यूज़ करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का सेकंड क्वेश्चन, ये इजी है कंपैरेटिवली, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलता है कि राम सेल्स अनियंस इन द स्ट्रीट ऑफ चांदनी चौक ड्यू टू रीसेंट शॉर्टफॉल इन द सप्लाई ऑफ द अनियंस, ही डबल्स सेलिंग प्राइस, राइट। मुझे नहीं पता कि सीपी कितना है, एसपी कितना है, तो मैं मान लेता हूँ इनिशियल सीपी और एसपी, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। आई डोंट नो है कितना सीपी या एसपी, तो मैंने एक्स वाई अज्यूम कर लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो उसने डबल कर दिया सेलिंग प्राइस टू वाई, डबल द सेलिंग प्राइस despite the cost price remain as it is. So CP आज भी as it is है for him due to a fixed price contract. He realizes that his profit have been tripled. अभी उसका प्रॉफिट ट्रिपल हो गया, इसका मतलब पहले भी प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी तो ये बात आई है कि आज मेरा मुनाफा जो है 3 गुना हो गया। तो इस वाले केस में प्रॉफिट था y माइनस एक्स, ये प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे प्रॉफिट होगा 2y माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज का जो प्रॉफिट है, जो आज का प्रॉफिट है वो पहले के मुकाबले 3 गुना हो गया। यहाँ से 2y माइनस एक्स शुड बी इक्वल्स टू 3y माइनस 3x, तो 2x का वैल्यू y आ जाएगा। इसका मतलब y जो है वो डबल ऑफ x है। y कितना है? डबल ऑफ x, मतलब y जो है वो डबल ऑफ x है। तो इसका सीधा सीधा सा ये मतलब है कि जो इनिशियल सेलिंग प्राइस है वो ट्वाइस ऑफ x है। आप x का सामान ला के 2x में बेच रहे हो, भाई x का सामान ला के डबल में बेच रहे हैं, तो 100% प्रॉफिट हो गया, कोई भी बता देगा। यहाँ से अगर हम ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो 100% प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप 100 रुपये का चीज़ ला के 200 में बेच रहे हो ना, तभी भी प्राइस डबल होता है तो प्रॉफिट 100% होता है। तो आंसर इसका 100% है। आई बिलीव इट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल, ये भी कैट 2023 का है शायद से क्वेश्चन, ये अगर मेरी याददाश्त ठीक चल रही है तो ठीक है, हालांकि ठीक चलती है। ओके, मीनू परचेजेस अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस एट ₹1000 एंड सेल्स टू कन्नू एट 20% प्रॉफिट। तो मीनू ने अपने सन ग्लासेस कन्नू को बेचे हैं 1000 रुपये, इसके पास सीपी है ना, जिसे सीपी टू मीनू, और इसने उससे 20% का फ़ायदा कमा लिया। तो कैन यू टेल मी कि ये जो सन ग्लासेस हैं कन्नू ने कितने में खरीदे होंगे? भाई 1000 पे 20%, मतलब 200 रुपये का फ़ायदा हो गया इसको। तो कन्नू ने ये जो आर्टिकल है ये 1200 में खरीदा है, दिस इज सीपी टू कन्नू, राइट। नाउ देन कन्नू सेल्स इट बैक टू मीनू। अब कन्नू ने वापस से मीनू को बेच दिया, लेकिन यहाँ पे 20% नुकसान पे बेचा है, ठीक है। तो 20% नुकसान अब 1200 पे कैलकुलेट हुआ, राइट। तो अगर मैं इसका 20% देखूंगा तो माइनस का 240, तो अभी ये 960 में खरीदेगी। हाँ, दिस इज द न्यू सीपी ऑफ दैट इज सन ग्लासेस। हाँ, मैं इसको ग्लासेस लिख देता हूँ फॉर मीनू। तो ये मीनू के लिए अभी नया सीपी है। हाँ, क्योंकि अब उसके पास चश्मा वापस आ गया और पैसा उसने मुंह पे फेंक के मार दिया, किसके? कन्नू के। अब मीनू को क्या करना है कि मीनू ने ये जो ग्लासेस है फिर से बेचा है, किसको? तन्नू को। हाँ, मीनू बहुत स्मार्ट है, उसने फिर से इन सन ग्लासेस को तन्नू को बेच दिया। अब तन्नू को बेचने के लिए उसने सोचा है क्या, कम से कम मुझे 500 रुपये का फ़ायदा तो मुझे करना ही है, मतलब 1000 रुपये के मुझे 1500 बनाने हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, भाई 500 रुपये का प्रॉफिट करना 1000 रुपये पे, तो ओवरऑल अभी वो 200 रुपये का तो फ़ायदा कर चुकी है। तो 200 का फ़ायदा वो कर चुकी है, तो कितने का फ़ायदा और करना चाहिए तन्नू को बेचने के लिए? तो 300 का, भाई तभी तो 500 रुपये उसके बनेंगे। 200 तो पहले बना चुकी है वो, अभी 300 और बनाने उसको, तो 500 हो जाएगा, ठीक है। तो 960 पर 300 का फ़ायदा करना है, तो मतलब जो तन्नू को बेचेगी वो 1260 पे बेचेगी, बट आपको तो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाएगी या कितने रुपए प्रॉफिट को बेचना चाहिए? तो 300 रुपये का प्रॉफिट कमाना है 960 पर और इंटू 100, ठीक है, ऐसा। तो 960 पर 300 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। तो इसको आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं भाई, ऐसे हो जाएगा, 3 से 10 हो जाएगा, 3 से 32 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, और 4 से 8 और 4 से 25, तो 250 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा 8 या 24, 4 बचेगा
8 24 8 एकम 8 31%, दैट इज 31.25% इसका राइट आंसर है। राइट, आसान क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड कि ये बात आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गफलत में हो सकते हैं कि 1000 यहाँ पे है, 960 है, तो ये कैलकुलेशन आप मिस कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट आपके अच्छे होंगे तो आप सवाल को अच्छे से समझ भी पाएंगे और उसको अच्छे से कर भी पाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। राइट, ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे तरीके हैं बट मैं कोशिश करूँगा इसको अच्छे तरीके से आपको आसान तरीके से समझाने का। बोलता है जयंत ने सर्टेन नंबर ऑफ वाइट और शर्ट खरीदे 1000 के रेट से और ब्लू शर्ट भी खरीदी है 1125 के रेट पे। फॉर ईच शर्ट उसने कुछ मार्कअप किया 25%, जो कि ज़्यादा है एवरेज सीपी से, और उसने सारे के सारे शर्ट्स को 10% डिस्काउंट पे बेचा और उसको टोटल 51,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो बेसिक सीपी एसपी और एमपी का एक कनेक्शन है, वो बिठाते हैं पहले। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप 25, ये सीपी है, ये एमपी है और ये एसपी है। राइट, आप पहले कहते हैं कि मार्कअप हुआ है 25%। तो अगर मैं इस 25% मार्कअप को समझ पाता हूँ तो 1/4 होता है 1/4, मतलब 40 रुपये की चीज़ को, है ना भाई, 40 पे 25% अगर आप मार्कअप करोगे तो 50x हो जाएगा। मैंने 40 इसलिए लिया है जिससे कि मुझे डेसिमल ना बनाना पड़े। राइट, उसके बाद इस 50 पे 10% का डिस्काउंट चिपकाना है, तो 50 का 10% दैट इज़ -5x, तो ये 45x पे बेचना पड़ेगा। राइट, अब ये जो वैल्यू है ये एवरेज सीपी है बच्चों। हाँ, दिस इज द एवरेज सीपी ऑफ ऑल द शर्ट्स इंक्लूडिंग वाइट एंड ब्लू जो भी है। राइट, अब मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट हो रहा है, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5x का हो रहा है, और सवाल में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 51,000 है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आएगा भाई, 5 ढाई 50 और ठीक है 10,200। ठीक है, तो x का वैल्यू आएगा 10,200। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे टोटल सीपी निकालना है उसका, तो वो 40 था ना, 40x, और x का वैल्यू मैंने आपको बता दिया 10,200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और वही, ठीक है, एक जीरो और लगाएंगे तो 4,08,000 आ गया। ठीक है, 4,08,000। आई होप इट इज क्लियर। राइट भाई, ये हो जाएगा ना 102 इंटू 4, तो 408 तो ऐसे हो गया और 3 जीरो और चिपका दो। राइट, 4,08,000 का ओवरऑल सीपी आ गया इसका। राइट, अब क्वेश्चन ये है कि जो वाइट और जो ब्लू कलर की शर्ट्स हैं उनके दाम भी दे रखे हैं। राइट, उनके प्राइस भी दे रखे हैं। ठीक है भाई, वाइट और ब्लू, तो वाइट का जो प्राइस है वो 1,000 है। हाँ, 1,000 ये यूनिट प्राइस है, और इसका जो है नंबर ऑफ ब्लू का वो 1125 है। ठीक है, ये आपका यूनिट प्राइस है। यूनिट प्राइस बोले तो एक शर्ट का कीमत है 1,000 रुपये की, एक शर्ट वाइट है, 1125 की दूसरी शर्ट दैट इज़ ब्लू है। उसने दोनों शर्ट्स खरीदी, ही बॉट बोथ कलर्स। सो मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स निकालना है जो वो खरीद सकता है, कितनी जो शर्ट्स है वो खरीद सकता है। राइट, अब मुझे एक सिंपल सा एक लॉजिक समझ में आता है कि यार मान लेते हैं आपने इसकी एक्स शर्ट खरीदी, या एक्स की जगह मैं इसको ए मान लेता हूँ या डब्लू ही मान लेता हूँ, और ये बी। हाँ, ये हमने क्वांटिटी लिख दी, क्वांटिटी। राइट, तो जो टोटल सीपी बनेगा उसका वो कैसे बनेगा भाई, 1000 इंटू डब्लू प्लस 1125 इंटू बी, और ये टोटल मिला के 408 और 666। राइट, अब मेरे दिमाग में एक लोचा समझ में आया है क्या, कि यार ये 3 जीरो यहाँ भी है और ये 3 जीरो यहाँ भी है, और अगर मुझे इसको अच्छी तरह से यूज़ करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं W की वैल्यू निकालूंगा जो कि आ जाएगी 4,08,000 माइनस 1125 बी अपॉन 1000। भाई ये जो 1000 है डिवाइड भी तो जाएगा, तो 1000 मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये 1000 से तो ये 1000 कम आ जाएगा, तो 408 तो मेरा आएगा ही आएगा, उसमें से कुछ वैल्यू माइनस होगी। राइट, और अगर मैं इसको सही से सॉल्व कर पाया, ठीक है आप भी कर सकते हैं, तो 25 चौके 100 40 हो जाएगा, और 25 चौके 100 और बचेगा 12, दैट इज़ 25 पंजे 125, तो ये आ जाएगा 9/8 बी। ठीक है, अब मुझे कम से कम बोलता है कि मैक्सिमम शर्ट करें, तो भैया मैक्सिमम करने के लिए बी को मिनिमम करना पड़ेगा। इस बात को गौर फरमाइए आप कि बी को मिनिमम करना पड़ेगा।
तो मिनिमम कितना हो सकता है? अब आपको ये भी सोचना है जो नंबर ऑफ शर्ट्स है ऑफकोर्स वो फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता, राइट, फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता। तो आपको, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मान लो बी की वैल्यू 1 रख दी तो नंबर ऑफ वाइट शर्ट फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, पॉसिबल, ये तो मतलब वाहियात बात है, राइट। इसका मतलब बी की जो मिनिमम वैल्यू है, बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कम से कम आप 8 रखेंगे, 8 का मल्टीपल बनाएंगे ना, तो 8 रखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से दोस्तों जो W की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 408 माइनस 9/8 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 399। तो वाइट शर्ट, तो वाइट शर्ट कितनी आ गई यहाँ पर? 399। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, राइट। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो वाइट शर्ट कितनी आ गई यहाँ पर? W की वैल्यू आ गई 399, और ब्लू शर्ट कितनी आ गई? 8 आ गई, और इन दोनों को मिला के 407 शर्ट आएगी, जो कि यहाँ पे आपको आंसर दिख जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। क्योंकि भाई आप शर्ट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ना, तो आप शर्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो कम दाम वाली शर्ट है वो आप ज़्यादा खरीदोगे, और जो महंगी है वो कम खरीदेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1000 के ऊपर जो कंसेप्ट था ना, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार यहाँ से मेरी कैलकुलेशन आसान हो सकती है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप इसको समझ पाते हैं, नहीं तो बहुत सारी कैलकुलेशन आप फंस सकते हैं। गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, राइट, ए और बी एट द सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, सच दैट 20% फायदा होता है ए पे और 10% नुकसान होता है बी पे, राइट। इस पर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और इस पे 10% का नुकसान हो रहा है। 20% होता है 1/5, ये होता है माइनस का 1/10। मतलब क्या है यहाँ पे, अगर हम CP और SP की बात करते हैं तो 5 रुपये की चीज़ को आप 6 में बेच रहे हैं और यहाँ पे 10 रुपये की चीज़ को आप 9 में बेच रहे हैं, यही तो मतलब है इस बात का। लेकिन उसने एक बात बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम टू सेम होना चाहिए। क्या 6 और 9 बराबर है? ऑफकोर्स नहीं ना। आप बोलोगे सर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से कर दो, जिससे कि दोनों का सेलिंग प्राइस 18 आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ रेशियो यू कैन टेक 6x और 9x ऑल्सो, राइट, बट लॉजिक यही है, राइट। इसका मतलब अगर हम CP ऑफ A देखते हैं उस केस में तो 15 आएगा, और CP ऑफ B देखते हैं तो 20 आएगा। हालांकि 20 का मल्टीपल आएगा, 15 का कोई मल्टीपल आएगा, राइट। तो ये 15 मान लेते हैं, K मान लेते हैं, ये 20 K मान लेते हैं, राइट। हालांकि K की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ पे K लगा लेता हूँ तुम्हारी सहूलियत के लिए, बट उसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ऐसा 15 के, 20 के, 18 के, 18। अब ये बोलना चाहता है कि उसने फिर इंक्रीज किया सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी सच दैट वो अभी भी आज भी उतनी प्राइस पे बेचना है, सेम प्राइस पे, और 10% का प्रॉफिट कमाना है आज, राइट। अब बी पर 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो भैया 20 का 10% 22 के पे बेचेगा आज, ये SP लिख रहा हूँ मैं, और मजबूरी में ए का भी सेलिंग प्राइस 22 ही रखना पड़ेगा। तो आप ये बताओ कि अगर मैं इस ए को देखता हूँ तो 15 रुपये के आर्टिकल को आज आप 22 पे बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना हुआ ए पे, ये पूछा। तो प्रॉफिट ऑन ए, सिंपल सा लॉजिक है भैया, 15 की चीज़ 22 पे बेच रहे हो तो 7 का फायदा हो गया, कितने पर? 15 पर, इंटू 100, ठीक है। अब 7/15, अगर ये 7.5 होता तो 50% प्रॉफिट होता। बात को समझो भाई, अगर ये 7.5 होता ना ऊपर तो 50% प्रॉफिट होता, आंसर थोड़ा 50 से कम ही आएगा, राइट। तो या तो आप इसको सॉल्व भी कर लो, नहीं तो अगर ऑप्शन है ना वहाँ पे तो पता चल जाता, राइट। जैसे 5 से 3 और 5 से 20, 140/3, ये हो जाएगा 46 या 138 और 46.66%। तो नियर बाई जो आंसर बनेगा 47% आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत धांसू क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन उतना ही आसान है जितना आप इस लैंग्वेज को समझ पाओगे, और उतना ही मुश्किल है जितना आप इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे। ये सारा जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज का है, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत फेमस भी क्वेश्चन है। अच्छा खासा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा अगर आपके लॉजिक नहीं अच्छे हैं, राइट। चलो देखो, बोलता है अमल ने 110 kg सिरप खरीदा है और जूस खरीदा, राइट। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 110 kg की है और जो जूस है वो 120 kg है। अब उसने बोला है कि सिरप का प्राइस 20%
लेस कॉस्टली है, राइट। अब 20% को अगर आप जानते हैं ना, तो मैं कितनी बार इस बात को बता चुका हूँ, ये होता है 1/5। मतलब अगर इसकी वैल्यू, अगर हम सी पी की बात करते हैं, तो अगर ये सी पी 5K है, तो इसको आपको 4K करना पड़ेगा ना, कम करना, 5 पे एक कम करना है, तो 4K हो जाएगा, राइट। अब उसने क्या किया है कि उसमें 10 kg सिरप को 10% प्रॉफिट पे बेचा, राइट। अब उसने क्या किया है, इस 110 में से 10 अलग निकाल दिया और 100 अलग बचा, और 120 में से जूस में से उसने 20 अलग कर लिया और 100 यहाँ भी बचा, राइट, केजी। तो इसको बेचा है सेलिंग प्राइस 4K का, हाँ 4K का 10% प्रॉफिट। अब अगर मैं 4 का 10% करूँगा, 4 का 10% करोगे तो ये आपको डेसिमल देने वाला, राइट, दैट इज़ 4 का 10% 0.4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपको 4.4 पे बेचना पड़ेगा, और इस पर 5x की वैल्यू है ना, या 5K की वैल्यू है, यहाँ के आएगा, राइट, मैंने के माना है। तो 5K का 20% हो जाएगा, दैट इज़ K। तो आप 6K पे बेचोगे इसको, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर। अब उसने क्या किया है कि ये जो बचा हुआ है इनको इसने मिक्स कर दिया, ठीक है, इनको इसने मिक्स कर दिया, इनको इसने मिक्स कर दिया, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि जो टोटल SP होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा। तो यहाँ पे उसने कितने रुपए कमाए भाई, एक लीटर 4.4 का है तो 10 लीटर 44K का होगा, बिल्कुल सही बात है। और 1 लीटर अगर 20 का है, मतलब 6K का, तो 20 लीटर कितने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मैं इसको अगर थोड़ा सा लिख पाता हूँ तो ये 120K का हो जाएगा, राइट। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा भाई 44K प्लस 120K प्लस उसके बाद रिमेनिंग मिक्सचर को उसने 308.32 और 200 लीटर बच गया। अभी भाई कितना बच गया, 100 लीटर और 100 लीटर तो मिला के, या 100 kg और 200, मतलब 100 kg और 100 kg 200 kg हो गया, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 200 इंटू 308.32। और ये जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, 164K प्लस भाई ये 2 0 तो मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा, डेसिमल हटाने में, तो ये बचेगा 308 32 इंटू 2, ऐसा बनेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 164K प्लस, और ये हो जाएगा 64 और 616, ऐसा, ठीक है। ये टोटल SP आ गया। अब ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे 64% का फायदा हुआ है भाई। ओवरऑल पे कितना फायदा हुआ, 64%। मतलब कि 164K प्लस 616 64, ये 164% है CP का भाई, यही तो मतलब है, सिंपल सा तो यही मतलब है, बिल्कुल सही बात है। तो टोटल CP कितना है, आप टोटल CP निकाल दो यहाँ से। तो 110 इंटू 4 440K प्लस 120 इंटू 5 600K, तो ये हो जाएगा 104 और भाई 60 और 44, 104 और 0 1040K। तो ये आ जाएगा, दैट इज़ 164K प्लस 61,664 इक्वल्स टू 164/100 इंटू 140K, ठीक है, 1040K, राइट। अब के की वैल्यू आप एक तरफ लेके आ सकते हो। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको इधर लेके जाना है, तो ये बचेगा 6166। देखो कैलकुलेशन एक आर्ट है, तो अगर मैं इस 164 को इधर लेके जाऊंगा तो 164 में कॉमन निकाल लूँगा, तो जिससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे बचेगा मुझे 10.4 भाई, 104 डिवाइड बाई 10 और माइनस का 1। आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। चलो, तो के का वैल्यू जो आ जाएगा 61664 डिवाइड बाई 164 और नीचे आ जाएगा 9.4, ठीक है, 9.4, राइट। अब ऐसा मुझे लगता है क्या कि अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये 41 से डिवाइड हो सकता है भाई। मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं कहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना के लिखता हूँ, देखो, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए ना, तभी तो मज़ा आएगा। तो ऐसा कहता है कि 616 और 64, इसको 164 से डिवाइड करना, राइट। तो 164 में जो प्राइम फैक्टर मुझे 141 का दिखता है, 41, तो 41
इंटू 4, तो ये 4 टाइम चला जाएगा। और 41, एकम 41, बचेगा 20, और 41 पंजे 205, एक बचेगा और 0 जाएगा फिर, और 41 चौके, तो ये 1504 आ जाएगा, राइट, 1504। तो 1504 फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 37 चौके 148, 37 चौके 148, 376, ठीक है। तो ये 376 और ये ऊपर 10 डिवाइड बाई 94, राइट। तो ऐसा मुझे लगता है कि 94 से चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम 9 चौक 36, ठीक है, तो 94 इंटू 4 करते हैं, तो 4 चौक 16, 306, ठीक, तो सीधा सीधा 40 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर k का वैल्यू 40 आ गया, 4040। अब आपको निकालना क्या है, अमल का CP निकालना सीरप का, राइट। तो सीरप का CP कितना देखो, 4 इंटू 40, तो 160 रुपीज़ इसका राइट आंसर है। आपको यहाँ पे देखिएगा, राइट। तो आई नो कि थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव ज़रूर था, बट इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, वो आपके ब्रेन को चेक करते हैं और आपके पेशेंस को ज़रूर चेक करते हैं। अगर आप एक बार इस क्वेश्चन में हाथ डाल लेते हैं, तो ये सब चीज़ों में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, आपको ट्रैप में नहीं फंसना है, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन यू कैन ज्वाइन क्वांट प्रेप 99, वीडियो को शेयर करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।